ये जो पुलिस कस्टडी में आपको शख्स नजर आ रहा है, ये जिम ट्रेनर है और इस जिम ट्रेनर का नाम है साबिर असगर। साबिर असगर महंगे महंगे जिम में जाके महिलाओं को ट्रेनिंग देता और फिटनेस के नाम पर महिलाओं का शोषण करता। पहले ये अपने नॉर्मल खर्चे उठाने के लिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाता कि उसका जो प्रोटीन है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके पैसे ये महिलाएं भर दें। धीरे धीरे इसका लालच बढ़ता गया और इसने टारगेट करना शुरू कर दिया करोड़पति महिलाओं को, जिनके पति बिजनेसमैन हैं, जिनके पति बड़ा कारोबार करते हैं। उन महिलाओं को ये टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी के जाल में एक महिला फंस गई और उस महिला को शुरुआत में इसने उससे थोड़े थोड़े पैसे लेने शुरू किए। शुरुआत में इसने कहा कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन का डब्बा खरीदना है, तो उसके लिए पैसे लिए। उसके बाद सप्लीमेंट्स लेने, तो सप्लीमेंट्स के लिए पैसे लिए। अब यहां दिल नहीं भरा तो इसने कहा कि अब मुझे तुमसे 10 लाख रुपए चाहिए। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख। इस तरह के पैसों की डिमांड करने लगा। जब ये बात महिला के पति को पता चली तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कोशिश की इससे पीछा छुड़ाने की। उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझाया कि तू इससे दूर हो जा। उसने दूरी बनाने की कोशिश की तो उसने सीधा धमकी दिया कि हमारी जो वीडियो है मैं उसे वायरल कर दूंगा। उसके बाद महिला के घर वालों ने जो कदम उठाया और पुलिस की एंट्री हुई और इस जिम ट्रेनर के पूरे प्लान से नकाब उठ पाया और पता चला कि इसने ऐसा सिर्फ एक नहीं था कि सिर्फ एक महिलाओं के साथ ऐसा किया था। इसके टारगेट में और कई महिलाएं थी, लेकिन वो बच गईं अगर ये केस सामने नहीं आता। तो क्या है ये पूरे जिम ट्रेनर की कहानी और कैसे इसने एक महिला को फंसाया, क्या इसका टारगेट था, कैसे ये अरबपति लड़कियों को टारगेट करता था, शादीशुदा महिलाओं को टारगेट करता था। जिम में बोलता कि आपको फिट बना दूंगा और फिट बनाने के चक्कर में उनसे प्यार का झूठा नाटक करता, कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता। तो जानेंगे ये स्टोरी डिटेल में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गुजरात का सूरत, और सूरत में एक जिम है। जिम अक्सर लोग जाते हैं बॉडी फिट रखने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए, और फिटनेस फ्रीक लोग जो है अक्सर जिम जाते हैं। ऐसे में वहाँ जो ट्रेनिंग देने के लिए कई जिम ट्रेनर्स भी होते हैं। आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आजकल अगर जिन लोगों को जल्दी ग्रोथ चाहिए बॉडी में तो वो पर्सनल ट्रेनर रखते हैं। और ऐसे ही एक ट्रेनर है जिनका नाम है साबिर असगर। साबिर असगर पिछले कई सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहा था और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जिम में लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। ऐसे में वो सूरत के ही पूजा L1 जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग देता था, जो शादीशुदा महिलाएं थी, जिनको वेट पुट ऑन करना था, वेट जिनको कम करना था, उन महिलाओं को ये ट्रेनिंग देता था। तो ऐसे में कई महिलाओं का ग्रुप था जो इससे जुड़ा हुआ था। ये देखता था कि जो पैसे वाला ग्रुप हो उन्हीं को ट्रेनिंग देता था, क्योंकि इसने अपनी फीस ज़्यादा रखी थी। 20 से 25 हज़ार रुपये फीस रखी थी पर्सनल ट्रेनिंग की पूरे महीने की। तो जो 20-25 हज़ार रुपये एफर्ट करेगा वो लाखों में तो कमाता ही होगा। मिनिमम 3 से 4 लाख रुपये उसकी महीने की आमदनी होगी या उससे ज़्यादा। तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो कुछ महिलाएं जो थी इससे ट्रेनिंग लेती थी। इसी जिम में एक महिला आती है, शादीशुदा महिलाएं, जिसकी शादी को 6 साल बीत गए। अब महिला को ऐसा लगा कि पति दिन भर बिजी ही रहते हैं अपने काम में और मैं घर में बैठे बैठे मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में मुझे वेट जो है कम करना चाहिए और मैं जिम जाती हूँ, जिम में ट्रेनिंग लूँगी और मेरा वेट कम हो जाएगा। ऐसे में वो आसपास के जिम में वो पता करती है और वो पूजा L1 जो जिम है वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वो इंक्वायरी करती है, बाद में एडमिशन ले लेती है। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा जल्दी फिट होना है। तो ऐसे में जो जिम ओनर है वो उससे सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करिए कि हमारे जो पर्सनल ट्रेनर हैं आप उन्हें ले लीजिए। पर्सनल ट्रेनर जो है आपको ट्रेनिंग देगा तो इफेक्ट आपको जल्दी दिखेगा। अब ऐसे में हर कोई आजकल यही चाहता है कि जिम में जाए पर्सनल ट्रेनर और जल्दी अपनी बॉडी फिजिक को ठीक कर ले, और अक्सर फिटनेस के लिए जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहा भी जाता है। फिर यही हुआ, फिर महिला की मुलाकात होती है साबिर असगर से। पहली बार मुलाकात होती है, साबिर असगर महिला के बारे में बेसिक डिटेल्स जानने की कोशिश करता है कि आपका लाइफस्टाइल बताइए, आप क्या करती हैं। फिर धीरे धीरे वो बोलता है ठीक है, कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में उसे कहता है कि आप जुम्बा करिए, रनिंग कीजिए, और बोलता है कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको डाइट प्लान बना के दूंगा। यहाँ से जो महिला है वो उसे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करती है। व्हाट्सअप नंबर शेयर करने के बाद वो रेगुलर बात करने लगता है। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, अब वो महिला के साथ पूरा घुल मिल गया था। अब महिला के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं कि आप करती क्या हैं, आप रहती कहाँ हैं, आपके पति क्या करते हैं। जब महिला ने अपना प्रोफाइल बताना शुरू किया तो पता चला अरे ये तो अरबपति फैमिली से है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। फिर बोलते हैं आप कौन सी गाड़ी लाती हो, तो देखा अरे ये तो बड़ी गाड़ी है, इतना ज़्यादा पैसा।
अब यहाँ से इसकी नीयत डगमगाई। इसने फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ, बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा लगता है, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, प्रोटीन लेना पड़ता है, प्रोटीन का इतना खर्चा है, खर्चे नहीं निकलते, घर के खर्चे, सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं, और ये सब तमाम बहाने बनाता। और वो बोलती कि कोई नहीं, आप मुझसे हेल्प ले लेना, आपको जब पैसे आए तो दे देना। तो महिला सोची कि अच्छा ट्रेनर है, सिखा रहा है, तो शुरुआत में उसने उसे पैसे देने शुरू कर दिए प्रोटीन्स के लिए और प्रोडक्ट के लिए। दोस्त बन गए थे दोनों अच्छे। अब ऐसे में धीरे धीरे जो ये जिम ट्रेनर था ये कहता था कि अपनी फ़ोटोज़ भेजो, आपकी बॉडी फिट हो रही है कि नहीं, फ़ोटोज़ मांगता, फिर उन फोटोज़ पे कॉम्प्लीमेंट करता और धीरे धीरे देखता महिला का रिएक्शन कैसा है। फिर जब वो जिम आती तो जिम में उसके साथ ही रहता, उसे पूरा अटेंशन देता, और धीरे धीरे यहाँ से जो दोस्ती थी वो एक तरह से अफेयर में बदल गई। शुरुआत में इस जिम ट्रेनर ने उस महिला को बहुत ज़्यादा झूठे वादे किए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तमाम तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। ऐसे झूठे कह सकते हैं कि वादे करना शुरू कर दिए, जिसके बाद महिला उसके बातों में आ गई थी और धीरे धीरे पूरी इन्फ्लुएंस हो गई थी जिम ट्रेनर के, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा जिम टाइम जो थी वो जिम में रहती थी, दोनों टाइम जिम जाती, आधे से ज़्यादा वक्त वो जिम ट्रेनर के साथ रहती। तो ऐसे में वो जिम ट्रेनर पर पूरा विश्वास कर बैठी थी। अब धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी जो थी वो घर पर पता लगने लगी घर वाले लोगों से, और वो आए दिन उससे कुछ ना कुछ डिमांड करता, मुझे इस मंथ ये चाहिए, और महिला भी जमकर उस पर पैसे उड़ा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब महिला के पति को ये सब बारे में जानकारी होती है कि मेरी पत्नी किसी से बात करती है और शायद जिम ट्रेनर से उसका कुछ चल रहा है, अब ऐसे में पति जो है अपनी पत्नी को समझाता है कि ये आपके साथ गलत करेगा और आप इस पर विश्वास मत कीजिए, जिम ट्रेनर कि नहीं पता कितनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। इस तरह की बातें जो है उनके पति ने कही और पति कि आप इनसे दूर रहिए। अब ऐसे में पत्नी पहले तो मानती नहीं, लेकिन पत्नी अब सोचती है कि देखती हूँ मैं, अब इससे पूछती हूँ क्या है, इसका प्लान क्या है, क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। तो ये शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। जब महिला ने पूछा कि तुम तो मुझे टाइम पास के लिए तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे पैसे पे तुम्हारी नज़र है, ऐसे में इसे समझ गया कि अब ये महिला जो इससे दूर जाएगी। तब इसने अपनी चाल चली, और चाल क्या थी, इसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने महिला को कहा कि जो हमारी फोटोज़ वीडियोज़ हैं मैं वो वायरल कर दूंगा, और ऐसा करके 7 साल तक महिला को अपने साथ रखा और 7 साल तक महिला को ब्लैकमेल किया। अब महिला जो है आए दिन अपने घर से पैसे ले जाकर उसको दे रही थी। ऐसे में पति को सब कुछ पता था, तो पति ने इसको आखिरी बार पूछा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बता। तो महिला ने अपने पति को बताया कि ये फ़ोटो डिलीट करने के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है, और पैसे के बिहाफ में ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो फोटो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दूंगा। तो ऐसे में पति जाता है, पति बोलता है कि एक बार प्लीज़ डिलीट कर दे, पैसे ले ले, डिलीट कर दे। एक बार पैसे लेता है, फिर वापस से पैसे की डिमांड रखता है और फोटो वीडियो डिलीट नहीं करता। फिर आदमी जाता है, इसे वापस से चिल्लाता है। तो ये बॉडी बिल्डर था, इसने आदमी को मारपीट की, उसके गर्दन पर शीशे की एक बॉटल थी वो लगा दी कि इससे तेरी जान ले लूंगा, और आदमी डर गया। अब इस बीच गुजरात पुलिस की एसओजी टीम जो थी उनको रेगुलर कंप्लेंट्स मिल रहे थे जिम के जो ट्रेनर्स थे उनके खिलाफ, जिम ओनर्स जो थे उनके खिलाफ। और कंप्लेंट क्या थी कि ये महिलाओं से ठीक से व्यवहार नहीं करते, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको जाते टारगेट करते हैं, अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और उन्हें बहला फुसलाकर ये जो है उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा रहे थे। इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी सोसाइटी के कई लोगों से। तो डीसीपी के निर्देश पर सूरत पुलिस के एक एसओजी टीम ने एक प्रोग्राम रखा, उसमें सभी जिम ओनर्स को बुलाया और ट्रेनर्स को बुलाया, और उन्होंने उसमें जिम ट्रेनर को हिदायत दी कि इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है एरिया में, अगर कोई महिला कंप्लेंट कर रही है तो जिम सीधा सीधा बंद करवा देंगे हम। और तमाम तरह के जो वो थे पुलिस के तरफ से वो गाइडलाइंस बताए गए कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, अगर आपके जिम में महिलाएं आती हैं तो आपको एक महिला ट्रेनर भी रखनी है। तमाम तरह की चीज़ें जो थी वो बताई गई। अब ये जो वीडियो था, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि एसओजी टीम ने जिम ओनर्स को लेकर नई गाइडलाइंस निकाली और उन्हें हिदायत दी है कि अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी या कोई ऐसी हरकत होती है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वो वीडियो जो है महिला के पति के पास पहुंचती है और वो वीडियो देखते हैं, और वो तुरंत ये वीडियो देखने के बाद पुलिस के पास पहुंचते हैं और एसओजी टीम को ये पूरी बात बताता है कि मेरी पत्नी के साथ पिछले कई सालों से ब्लैकमेलिंग का केस हो रहा है, और ये जो जिम ट्रेनर है साबिर असगर, ये मेरी पत्नी को कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे ऐंठ रहा है। ऐसे में पुलिस तुरंत इसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, और बाकी चीज़ें जब सबूत इकट्ठा करती तो पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक महिला थी, और भी महिलाओं के संपर्क में ये था और महिलाओं को ये टारगेट भी कर रहा था। और ऐसे में पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। अभी ये पुलिस रिमांड में है और इसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर रहकर
जो डीसीपी है उनसे बात की, एक बार उन्हें सुनते हैं। गुजरात के सूरत से एक जिम जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो जिम में आने वाली महिलाओं को जिहाद का शिकार बनाता था। सूरत पुलिस जो एसओजी की टीम है उसके डीसीपी राजदीप सिंह नकुम हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही बातचीत करेंगे कि वो जिम में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं और ये जो मामला है वो पूरा क्या है। सर, ये जिम जिहाद का जो मामला सामने आया है, ये किस तरह की पूरी वारदात है, कैसी शिकायत, और पुलिस जिम में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित रही है? एसओजी ने 9 मार्च को पूरे जिम के जो ट्रेनर है और संचालक है उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। उनको समझाया था कि जब आप ट्रेनर रखो तो आप उनका कैरेक्टर वेरीफाई करो, क्योंकि ट्रेनर वो शिक्षक की दर्जा का व्यक्ति है और जिसके कोड में ही लिखा हुआ होता है कि उनको कोई भी जो ट्रेनी होते हैं उनके साथ कोई पर्सनल संबंध नहीं रखने हैं, उनको कोई मैसेज की आपले नहीं करनी है। तो ये हमने उनको मीटिंग बुलाई थी और उनको बोला था। उसके वीडियोस जो वायरल हुए थे, वो वीडियोस जो वायरल हुए थे वो देख के एक परिणित व्यक्ति हमारे पास आया और अपनी आपबीती उसने बताई कि पूरे 7 साल से वो कैसे तकलीफ़ में है और जिम ट्रेनर के साथ उसकी वाइफ का अफेयर है और उसकी वाइफ को कभी भी कहीं पे भी ये गोवा, मुंबई कभी भी ले जाता है, उसके फ़ोटोज़ वगैरह लेता है। और जब उसको बोला कि भाई तुम मेरी पत्नी के साथ अफेयर मत रखो, तो उसको धमकाने लगा और उसके पास से 5 लाख की उसने डिमांड भी की। और फिर एक बार तो वो कांच का धंधा भी करता है, तो कांच का टुकड़ा लेके आया, गले पे रखा और 50,000 रुपया ले लिए। तो जो आदमी था, जो ये परिणित व्यक्ति, वो 100 करोड़ की एक नल बनाने की कंपनी का मालिक है, लेकिन आप उसको देखो तो उसकी हालत एकदम ख़राब है। अभी वो मानसिक अस्वस्थ हो गया था, तो इसीलिए हमने ये गुनाह दाखिल किया। तो सर, ये जो जिम ट्रेनर है ये सूरत की किस जिम में ट्रेनिंग देता था और वहाँ किस तरह से इस महिला को 7 साल पहले अपने जाल में फंसाया था? और पूजा कॉम्प्लेक्स में सिटी लाइट एरिया में L1 करके एक जिम था, वहाँ पे ये जाता था। वो लेडी भी वहाँ जाती थी, तो ऐसे कांटेक्ट में आई थी। फिर ये सुबह बागल एरिया में जो प्लास्टिक के बैग है वो बेचने का काम करता था और बाद में ये कांच का धंधा करता था। और अपने शरीर सौष्ठव से उसने वो औरत को आकर्षित किया था और पागल बना दिया था। और जो उसका जो लग्न जीवन है वो भी एकदम ख़राब चल रहा था और उन लोगों के बीच में 7 साल से बहुत झगड़े चल रहे थे और पूरा जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, तो सर, इस तरह की जो जिम जिहाद होते हैं, जो ट्रेनर हैं कि महिलाओं को शिकार बनाते हैं, तो ऐसे जिम वालों के लिए पुलिस की तरफ से क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? और ऐसे जो भी मामले हमारे पास आएंगे तो हम उनकी कंप्लेन ले लेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति परिणित महिला के साथ या कोई भी जिम ट्रेनर परिणित महिला के साथ ऐसा संबंध रखेगा और उनका जो फैमिली है वो डिस्टर्ब करेगा, तो जो पति है उसकी हम कंप्लेन ले लेंगे। और जैसे ये जिम वाले को हमने अंदर किया, वैसे जो भी ऐसा होगा उसको भी अंदर करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। सर, 7 साल का इनका ये परेशान कर रहा था, 7 साल से उसको अपने जाल में फंसाया था, तो महिला ने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई इस तरह से पुलिस के पास जाने की या घर में कहने की? और महिला तो पूरी इसने पागल बना दी थी उसको। उसके फ़ोटोज़ भी ले लिए थे, अलग अलग उनके जो अंगत जो होते हैं वो भी फ़ोटोज़ ले लिए थे और वो वायरल करने की धमकी भी ये दे रहा था। तो उनके जो फैमिली है पूरा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि महिला इसका पति का कुछ सुनती नहीं थी और इसके साथ कभी भी घूमने चली जाती थी, तो इसलिए उनका जो घर में है ना पूरा डिस्टर्ब हो गया था फैमिली। सर, जिम ट्रेनर का नाम क्या है इसमें? जिम ट्रेनर का नाम है शबीर असगर ट्रंकवाला। तो बिल्कुल आपने सुना कि डीसीपी राजदीप सिंह नकुम साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों से जिम ट्रेनर ने इस महिला को प्रेम जाल में फंसाया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, अलग अलग जगह घुमाने ले जा रहा था। उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस उसके पास थे और ब्लैकमेल करने के लिए उसे रखे थे, वायरल करने की धमकी देता था। आखिर में उसके पति ने पुलिस का संपर्क किया और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मुस्लिम जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। तो सूरत से इस तरह से एक जिम जिहाद का मामला सामने आया है। ये डीसीपी थे और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जो सूरत से सामने आया। इससे पहले आपको याद होगा इंदौर से भी मामला एक सामने आया था, जहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का बेटा जो था, जिसने सुसाइड की कोशिश की,
उसका आरोप था कि एक जिम ट्रेनर के बहकावे में आकर उसकी पत्नी जो है वो उसे छोड़ना चाह रही है और बार बार वो उससे मिन्नत कर रहा है, उससे कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, लौट नहीं रही है। और जिसके बाद वो इतना मेंटल प्रेशर में चला गया कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की। ये तो मामला इंदौर का था। फिर एक अहमदाबाद से एक मामला आया था जहां एक 36 साल की महिला को जिम ओनर अजरुद्दीन जो था वो अपने प्यार जाल में फंसाता है, बाद में ब्लैकमेल करता है, उससे पैसे की डिमांड करता है। फिर महिला जो है पुलिस में कंप्लेंट कराती है और फिर वो आदमी जो है अरेस्ट होता है। एक मिर्ज़ापुर से भी मामला सामने आया था जहां पता चला कि पूरा रैकेट ही चल रहा है। 2-3 जिम के ओनर मिलकर ये पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं और महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो पैसे वाली महिलाएं हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। फिर बंगाल के हुबली से भी एक मामला सामने आया जहां जिम ट्रेनर सामिर ने महिला को ब्लैकमेल किया और कई दिनों तक ब्लैकमेल किया और उससे पैसे ऐंठे। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपकी घर की महिलाएं अगर जिम जा रही हैं तो अक्सर उनके जो ट्रेनर होते हैं वो मेल ट्रेनर के बजाय आप फीमेल ट्रेनर्स रखिए, महिला ट्रेनर रखिए। वैसे क्योंकि केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर किसी का कहना है कि जिम में मोस्टली जो लोग हैं, जो ट्रेनर हैं, वो अच्छे ही होते हैं क्योंकि वहाँ उनकी नीयत साफ होती है ट्रेनिंग देने। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी लोग होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते, बस जिम करते करते उन्हें जिम करना आ गया और वो ट्रेनर बन गया। और ट्रेनर बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो अमीर घर की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं तो कई महिलाओं से संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में या तो जो लोग हैं वो प्रिकॉशन के तौर पर ऐसे जिम में भेजें जहां फीमेल्स ट्रेनर्स हैं और उस तरह के जिम में भेजें जहां प्रॉपर जो ट्रेनर है वो कह सकते हैं कि वेल ट्रेंड हो, वो खुद सर्टिफाइड ट्रेनर हो, ना कि कोई राह चलता कोई बॉडी बिल्डर है, किसी ने खुद की बॉडी बना ली और वो ट्रेनर बन गया। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और जिम ट्रेनर की भी बाकायदा जो जिम ओनर हैं उन्हें देखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए कि वो क्लाइंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि आए दिन मैं भी एक जिम में जाता था और मैंने देखा था कि जो हमारे पास का जो ट्रेनर था वो ट्रेनर वैसे हम पे तो ध्यान बड़ा कम देता था, फीस तो हमसे भी सेम लेता था और महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देता था। और ये बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की भी है और बहुत सारे लोग बाकायदा कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के बाद कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं झुकाव उस तरफ ज़्यादा था और वहीं सिंपल टारगेट होती है कि महिलाओं को लग रहा है कि अरे यार ये कितना मुझ पर ध्यान दे रहा है, कितना अच्छा है, केयरिंग है, और यहीं से ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। और ऐसे में जो हमारे संवाददाता है उनकी एक बार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया। शब्बीर असगर ट्रिंकवाला नामक जिम ट्रेनर सूरत शहर के पाल इलाके में रहने वाले एक परिवार की बहू को पिछले 7 सालों से परेशान कर रहा था। जिस परिवार की बहू को परेशान कर रहा था वो परिवार करीबन 100 करोड़ रुपए की पार्टी है। 7 सालों से इस महिला को वो कई जगह पर घुमाने फिराने के बहाने ले गया, उसके वीडियो बनाए, फोटोग्राफ खींचे और उनके आधार पर उसके ही पति को ब्लैकमेल करने लगा था। पति से 5 लाख रुपए भी मांगे थे। आखिरकार पति ने हिम्मत जुटाई और पुलिस के सामने अपनी तकलीफ सुनाई थी। इसके बाद पुलिस ने अपना मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है कि जिम ट्रेनर ने कई महिलाओं को अपना शिकार तो नहीं बनाया था। तो ये थी गुजरात के सूरत की स्टोरी और न जाने ऐसे कई स्टोरीज होंगी जो जिम से निकलकर सामने आ रही, जहां ब्लैकमेलिंग तक मामला पहुंच जा रहा है। पहले प्यार, इश्क, अफेयर और अफेयर के बाद ब्लैकमेलिंग। तो अगर कोई महिला इस तरह के जाल में फंसी है ब्लैकमेलिंग के, तो वो सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराए। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीधा FIR दर्ज कर लेगी। अगर आप कहोगे कि आप उसे डांट दो, आप उसे मेरी कंप्लेंट ले लो, उसके मोबाइल से फोटो वीडियो डिलीट करा दो, हमेशा इस बात का डर होता है महिलाओं में कि अगर मैं जाऊंगी, कंप्लेंट होगी, FIR होगी तो फिर मुझे कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। कई बार विमेन हेल्पलाइन नंबर और विमेन हेल्प डेस्क पे जाएंगे तो वहाँ समाधान हो जाता है। अगर आप बोलोगे कि इसे वार्निंग दे दो कि अगली बार मेरा पीछा ना करे या मेरे पीछे ना पड़े, या पास्ट में शायद उस जिम ट्रेनर के साथ उसका अफेयर था तो वो बोले कि आप इसे वार्न कर दो कि ये मेरे पीछे ना पड़े, नहीं तो मैं इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। और पुलिस जो है बुलाकर अच्छे से खातिरदारी करती है और समझा देती है और मोस्टली जो लड़के हैं इस तरह के वो मान जाते हैं और वो समझ जाते हैं। तो ये गुजरात के सूरत की स्टोरी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।